हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मांग एवं मांग फलन। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो है। कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया और बोला सर हिंदी में भी जो है वीडियो बनाइए, इसलिए हमने हिंदी में भी कंटेंट देना स्टार्ट कर दिया। और वीडियो जो है दोनों मीडियम में रहेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी रहेंगे। हाँ, लेकिन कंटेंट तो इंग्लिश हिंदी में तो रहेंगे, लेकिन हमारा बोलने का जो लैंग्वेज है वो हमारा हिंदी में ही रहेगा। कुछ अधिकांशतः वर्ड तो इंग्लिश में ही यूज आते हैं, लेकिन हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। लेकिन चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी हो, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इंग्लिश में भी बताते हैं तो उसमें भी कंटेंट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम अधिकांश वर्ड जो है बोलते हैं वर्ड इंग्लिश में, लेकिन वह मतलब हिंदी को लेके बोलते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ना ही हिंदी मीडियम वाले को ना ही इंग्लिश मीडियम वाले को। इसलिए आज हम देखते हैं पहला टॉपिक मांग एवं मांग फलन हिंदी में। तो मांग का अभिप्राय क्या है, ये CBCS सिस्टम सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पढ़ने हैं और आगे भी इसमें जो है हम लोग वीडियो देते रहेंगे। आप देखिए मांग का अभिप्राय क्या है। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर, यानी क्या होना चाहिए, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। यानी मांगी गई मात्रा कहा जाता है। तो मांगी गई मात्रा के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो मांग में निम्नलिखित 5 तत्व निहित होना आवश्यक है। क्या क्या है, पहला है हमारा वस्तु की इच्छा का होना, दूसरा है वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन का होना, ठीक है। उसके बाद है साधन व्यय करने की तत्परता, और 4 है हमारा निश्चित कीमत, और 5th है हमारा निश्चित समय अवधि। यानी ये 5 कंडीशन फुलफिल होंगे तभी कोई वस्तु की मात्रा मांग कहलाएगी, ठीक है। तो मांग कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें इच्छा चाहिए, डिजायर चाहिए, इच्छा का होना, इच्छा के लिए साधन का होना और साधन व्यय करने की तत्परता, और निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। यानी ये 5 कंडीशन चाहिए। ये 5 कंडीशन, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एग्ज़ाम में कि किसी भी वस्तु के मांग कहलाने के लिए इनमें से कौन सा एक कंडीशन नहीं चाहिए या इनमें से कौन सा कंडीशन चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब हम आए मांग फलन क्या है, ठीक है। मांग फलन मतलब क्या, डिमांड फंक्शन जिसको बोलते हैं, यानी वस्तु की मांग एवं इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक मतलब क्या, निर्भरात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं, ठीक है। यानी वस्तु की मात्रा और वस्तु की मांग और उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स, जो उसके घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उस दोनों के बीच जो रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, उस फलनात्मक संबंध को, उस फंक्शनल रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, मांग फलन बोलेंगे, डिमांड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मांग के प्रभावित करने वाले घटक तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिंदी में, लेकिन यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये मांग फलन है क्या। मांग फलन के 2 कैटेगरी होते हैं। एक हमारा है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा है हमारा बाजार मांग फलन, ठीक है। व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग फलन जो है, ये जो व्यक्तिगत मांग फलन है, ये क्या होता है और बाजार मांग फलन क्या आता है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या है, ये बाजार मांग फलन हो गया और ये व्यक्तिगत मांग फलन हो गया। तो यानी किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही देखा है, जो मांग फलन है वह वस्तु की मात्रा और उसे प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स के बीच फंक्शनल रिलेशन को बताता है। इसीलिए यानी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए जो मांग है और उसके विभिन्न निर्धारित तत्व हैं के संबंध को प्रकट करेगा। यानी जो हमारा व्यक्तिगत मांग फलन है वो dx बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ PR यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और ये होगा प्राइस ऑफ गुड, PX हो गया प्राइस ऑफ गुड्स यानी वस्तु X की कीमत, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया संबंधित वस्तु की कीमत, Y हो गया उपभोक्ता किया यानी इनकम, Y से इनकम, और T से टेस्ट और F से फ्यूचर यानी भविष्य में जो
मूल्य परिवर्तन की आशंका होगी। इसको हम लोगों ने डिटेल्स में जाना है क्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पी एक्स को क्या बोलते हैं, पी आर को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं और एफ को क्या बोलते हैं। तो या फिर ये भी पूछ सकता है कि डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ डैश डैश डैश, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो डी एक्स बराबर, डी एक्स क्या होगा, किसी वस्तु एक्स की मांग, ये क्या होगा, डिमांड, डी मतलब डिमांड, वस्तु एक्स, एक्स मतलब एक्स वस्तु, और पी एक्स जो है हमारा हो गया वो एक्स वस्तु की कीमत हो गया, प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, यानी वस्तु एक्स, प्राइस ऑफ एक्स यानी गुड एक्स, यानी वस्तु एक्स की कीमत, और पी आर हो गया संबंध, रिलेटेड, आर मतलब रिलेटेड यानी संबंधित वस्तु की कीमत हो गया ये, और वाई हो गया हमारा उपभोक्ता की मौद्रिक आय यानी जो उसकी मंथली इनकम है, और टी हो गया उसका हमारा ये उपभोक्ता की रुचि टेस्ट, और एफ हो गया हमारा भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। ठीक है, अब हम आए बाजार मांग फलन क्या है। बाजार मांग फलन में कुछ नहीं है, जो व्यक्तिगत मांग फलन होता है उसी में हम दो कंपोनेंट को ऐड करेंगे, एक पी को ऐड करेंगे यहाँ पे और एक वाई डी को। पी क्या है, तो पी हमारा यहाँ क्या है, जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और वाई डी क्या है, आय का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, वाई से इनकम और डी से डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आय का वितरण, ये सिर्फ दो यानी इसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे व्यक्तिगत मांग फलन में पी और वाई डी। और जब ये वाई पी जनसंख्या का आकार और आय का वितरण जब इंक्लूड हो जाएगा एलिमेंट्स प्रभावित करने में, तो ये हमारा कहलाएगा बाजार मांग फलन। तो हम देखें यहाँ बाजार मांग फलन क्या है, किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक, किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध की व्याख्या बाजार मांग फलन कहते हैं। कि व्याख्या या तत्वों के संबंध को, यहाँ पर हो जाएगा को, इसको मिटा देते हैं, को बाजार मांग फलन कहते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अतिरिक्त निम्नलिखित दो और तत्व को शामिल किया जाता है। यानी दो तत्व मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स, एक पी हो गया और एक वाई डी हो गया। क्या हो गया, पी और वाई डी। पी मतलब क्या हो गया यहाँ, पी मतलब हम यहाँ जाने तो पी जो है हमारा वह क्या है, जनसंख्या का आकार, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो जब P और Y यानी जनसंख्या का आकार और आय का वितरण जब शामिल हो जाएगा PX, PR, Y, T और F में, ठीक है, यानी PX, PR, Y, T और F में जब शामिल हो जाएगा हमारा P और YD। ठीक है, यहाँ पर तो P, यहाँ तो केवल P है, यहाँ PX है, PR, ये सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी जो इसको इफेक्टिव करते हैं, तो उसमें से हमारा ये P और YD जब इंक्लूड हो जाएगा तो ये हमारा बाजार मांग फलन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मांग किसको बोलते हैं। मांग के लिए 5 कंडीशन क्या क्या है, पहला तो ये हो गया, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, पूछी जा सकते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दूसरा हो गया कि मांग फलन कहते किसको हैं। तीसरा हो गया हमारा कि मांग फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, व्यक्तिगत और बाजार मांग फलन, यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। और उसके बाद हमारा ये है व्यक्तिगत मांग फलन के कौन कौन से एलिमेंट्स प्रभावित करने वाले हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो PX, PR, Y, T और F, और जब इसमें हम P और YD को शामिल कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन को हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मांग के प्रभावित करने वाले तत्व को। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।